नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर सबसे नया शो केंद्र बिंदु। हर बड़ी खबर के कई पहलू होते हैं, लेकिन खबरों की जमीनी हकीकत तभी पता चलती है जब आप केंद्र बिंदु तक पहुंचे। जब भी कोई मुद्दा सुर्खियों में शुमार होता है तो सबसे ज्यादा तपिश उसके केंद्र में होती है। यहीं से आप बड़े मुद्दे के असर और उसकी वजह को समझ सकते हैं। इसलिए एबीपी गंगा ने अनूठी पहल की है। एबीपी गंगा की इसी नई कोशिश का नाम है केंद्र बिंदु। इस वक्त काशी और मथुरा में मस्जिद बनाम मंदिर का विवाद सुर्खियों में है। आज केंद्र बिंदु में इस मुद्दे पर हर पक्ष की दलीलें जानेंगे। आप काशी और मथुरा से ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। काशी और मथुरा में मस्जिद बनाम मंदिर का विवाद जिस तरह जोर पकड़ रहा है, उसको लेकर हर शख्स की निगाहें इस वक्त अदालत पर ही टिकी है, जहां दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी दावेदारी पर दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत सोमवार को आने वाला है, जब वाराणसी में ज्ञानवापी बनाम श्रृंगार गौरी केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी मिलने वाली है। इसी के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जाएगी और फिर होगी सबसे बड़ी बहस। इसलिए एबीपी गंगा ने सबसे बड़े मुद्दे के केंद्र बिंदु में पहुंचकर हर पक्ष का रुख समझने की कोशिश की है। इस शो में आपको काशी के साथ ही मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के कानूनी पहलू के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले देखिए केंद्र बिंदु में जमीनी माहौल कैसा है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला और मथुरा ईदगाह मस्जिद का मामला दिन पे दिन गर्माता जा रहा है। इंतजार कल का है जब ज्ञानवापी मामले में कल कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है ये भी जानेंगे। लेकिन पूरे मामले को समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। काशी से मथुरा तक मंदिर मस्जिद विवाद की नई हवा। चारों ले गर्दन कट जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जब सीढ़ी आ जाएगी ना तो फिर उसके बाद हम लोग आपत्ति लगाएंगे। आप सच्चाई को कितना भी छुपा लोगे मगर उभर के सामने आ गया, सच को और सबूत को सामने पेश करते जाएंगे। कोई अंधा भी हाथ से टटोलेगा तो उसको पता चलेगा नहीं ये मंदिर की आकृति का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ज्ञानवापी की दीवारों से लेकर तहखाने तक सबूतों की नई गवाही। हम लोग ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम लोग को इसे अंजाम तक पहुंचाना है। जैसे मंदिर का चौखट होता है तो चौखट तो देवी रहती नहीं है, अंदर मंदिर के अंदर विग्रह रहती है ना, जो भगवान का मूर्ति रहता है उसी का दर्शन होता है, न कि चौखट का दर्शन होता है। और आदि विश्वेश्वर का मंदिर होना बताते हैं, लेकिन 9130 नंबर का मालिक आदि विश्वेश्वर कैसे हुआ ये नहीं बता पा रहे हैं। साक्ष्यों पर सबसे बड़ी दावेदारी, कोर्ट की पहरेदारी। बनारस की गलियों में जिधर भी निकलिए इस वक्त एक ही बात की चर्चा है कि आखिर ज्ञानवापी के रहस्यमय सबूत किस बात से पर्दा उठाने वाले हैं। श्री राधा मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह मस्जिद की बात क्यों गरमाई? ज्ञानवापी के मामले में वहाँ पर हिंदू विग्रह थे, हिंदू प्रतीक थे वहाँ पर, और जो मुस्लिम पक्ष था किसी भी कीमत पर वहाँ पर सर्वे नहीं होने देना चाहता था, कि वो जानता था कि अगर सर्वे होगा तो सब विग्रह निकल के सामने आ जाएंगे हिंदू विग्रह। सेम स्थिति यहीं पर है। 200% न्याय मिलेगा, भगवान कान्हा की जीत होगी, सभी ब्रजवासियों की जीत होगी। इट मीन 13.37 एकड़ वहीं तक रुक गई जहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, और इस वक्फ प्रॉपर्टी वाले स्थान पर ईसाई मस्जिद बनी हुई है।
तो वो कैसे कह सकते हैं कि 13.37 एकड़ का ही पार्ट, शाही मस्जिद भी 13.37 एकड़ का ही पार्ट है? काशी मथुरा में मस्जिद मंदिर विवाद के पीछे कितने किरदार? कोर्ट कमीशन की वीडियोग्राफी में जो सबूत सामने आए हैं उसका दोनों पक्षकारों को इंतजार है। दोनों पक्ष के पक्षकार इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट में अपनी आपत्ति को पेश करेंगे। मथुरा भी मंदिर मस्जिद विवाद के केंद्र बिंदु में आ गया है। कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई है, जिसको सुनने के लिए अदालत ने हामी भर दी है। दर्ज थी जहां इतिहास की इबारत, चर्चा में क्यों आई वो दीवार? कानूनी लड़ाई में जीत उसी की होती है जिसकी दलीलों में दम हो, जिसके पास तथ्यों की ताकत हो और सबूतों की शक्ति। तथ्य से सच के बीच की क्या है जमीनी हकीकत? भव्य भगवान शिव का विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग का मंदिर बने, इस भावना को लेकर के मैं आज काशी आया हूँ। इनका जो पूरा प्लेन्ड केस है वह किसी न तो किसी सबूत पर है, न किसी का कोई ठोस आधार है, कहावतों पर या सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित है। अदालत में मस्जिद मंदिर की लड़ाई। कानून के जानकारों की नजर ज्ञानवापी विवाद में उन पहलुओं पर है जिस पर दिया गया अदालत का फैसला एक नजीर बनेगा। इतिहास पर महाभारत, धर्म की विरासत पर आर पार। काशी मथुरा में अयोध्या रात। काशी की गलियों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर की पूजा की इजाजत मांगने की याचिका पर अदालत का रुख क्या होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी सरगर्म हैं। कुछ ऐसी बातें भी फैलाई जा रही हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस खास शो केंद्र बिंदु में हमारी कोशिश है कि हम आप तक तथ्यों पर आधारित सच पहुंचाएं। केंद्र बिंदु में आपको आज हम कई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आप दोनों पक्षों के मकसद को समझ सकें। यहां से समझ लेना जरूरी है कि अदालत में भावनाओं के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर फैसले आते हैं और जिसकी दलीलों के केंद्र बिंदु में ठोस बातें होंगी, उसके पक्ष में फैसला आने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। काशी का केंद्र बिंदु है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की दावेदारी से जुड़े दो मामले इस वक्त सुर्खियों में हैं। एक याचिका परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने से जुड़ी है और दूसरी याचिका में आदि विश्वेश्वर की पूजा की मांग की गई है। हम लोग को नियमित गौरी में श्रृंगार गौरी माता का पूजा करने को मिले, दर्शन करने को मिले और जैसे मतलब साल में एक बार खुल रही, नियमित प्रतिदिन खुले हुए। जब सब कुछ सामने सच आ जाएगा, एक एक पत्थर गवाही दे रहा है, तो मंदिर भी खुलेगा और हमारी मूर्ति के दर्शन भी होंगे। बहुत ज़्यादा मजबूत, एकदम पुख्ता मजबूत है, वो सब मतलब सबूत पुख्ता है एकदम। इसीलिए मुस्लिम पक्ष
सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए मना कर रहे हैं। वो कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा तो वहाँ पे जो शिवलिंग निकले हैं, हम लोग के महादेव जी निकले, बाबा जी निकले हैं, वो तो सबसे बड़ा सबूत है अपने आप में। इस वक्त श्रृंगार गौरी केस में सबकी निगाहें कोर्ट कमीशन की कार्यवाही में जुटाए गए उन वीडियो और फोटोग्राफी के सबूतों पर है जो इस केस के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। कोर्ट कमीशन की तरफ से कराई गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी दोनों पक्षों को मिलने वाली है। इसके आधार पर शुरू होगा इस पर आपत्ति दर्ज कराने और दलीलें पेश करने का सिलसिला। कोर्ट कमीशन की वीडियोग्राफी में जो सबूत सामने आए हैं उसका दोनों पक्षकारों को इंतजार है। दोनों पक्ष के पक्षकार इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट में अपनी आपत्ति को पेश करेंगे। एबीपी गंगा ने ज्ञानवापी केस से जुड़े हर पक्ष से बात की। हमने श्रृंगार गौरी केस की चारों याचिकाकर्ताओं से उनकी आगे की रणनीति के बारे में पूछा और ये जाना कि आखिर आपकी उम्मीदों का केंद्र बिंदु क्या है। हम लोग पूरा अंजाम इसको देंगे। कोर्ट ही द्वारा हम लोग ऊंचा स्तर पर जाएंगे और बाबा को मुक्त करा के ही रहेंगे और श्रृंगार गौरी माता का मंदिर में। बिल्कुल हमेशा न्यायालय से पे भरोसा है और न्यायालय हमारा साथ देगी। जो भी सच सामने आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, इसको हम लोग सब मिल के पूरा चारों आखिरी दम तक हम लोग इसके करेंगे, इसको ले जाएंगे आखिरी दम तक। हिंदू पक्ष को 5 आधार पर भरोसा है कि केस का फैसला उसके पक्ष में आएगा। मस्जिद परिसर में लंबे समय से हो रही पूजा, मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति की मौजूदगी, मस्जिद की दीवारों पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह, सर्वे कमीशन में मिली काली आकृति जिसके शिवलिंग होने का है दावा, जमीन से जुड़े दस्तावेज। हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, सभी अपने अपने सबूतों और दस्तावेजों की शान पर अपनी अपनी दलीलों को धार देने में जुटे हुए हैं। अब आगे की सुनवाई होगी वो 30 तारीख को होगी। उसके साथ ही हम ये एप्लीकेशन जो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी कि तब आदेश आता है, फाइनल डिस्पोजल होता है, इस केस का निस्तारण होता है, तब तक का इंतज़ार ना किया जाए और हमारे जो भावना है, हमारी भावनाओं को सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान से ही पूजा शुरू करा दी जाए। इनके केस में जो प्रॉपर्टी है वो अनडिस्क्राइब्ड है, उसका कोई डिटेल नहीं है, उसका कोई डिमार्केशन नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ तक कि यह प्रॉपर्टी किस मौजा किस मोहल्ला में स्थित है ये भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी इनका अनसर्टेन है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद के मंदिर होने का दावा भावनाओं के आधार पर किया गया है और इसके कोई दस्तावेजी सबूत हैं ही नहीं। दावा तो ये भी है कि देश में मौजूदा कानून किसी पूजा स्थल की आजादी के दिन की स्थिति को बदलने को प्रतिबंधित करते हैं। ऐसे में इसे श्रृंगार गौरी मंदिर या आदि विश्वेश्वर का मंदिर करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उसमें त्रिशूल के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, डमरू के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस्लाम का कोई चिन्ह वहाँ पर है ही नहीं। देखिए ये मुकदमा अगर हम लीगल एस्पेक्ट से देखें तो सिर्फ इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सिर्फ सेंटिमेंटल और भावनात्मक बातें हैं। जो मुकदमे दाखिल होते हैं सिविल केसेस में उसका कोई आधार होता है, कोई ठोस सबूत होता है। ऐसा कोई ठोस सबूत इसमें नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में अंदर जाकर बेरोक टोक श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग काशी में दशकों पुरानी रही है। इसको लेकर सालों पहले भी याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन पहले ये इस तरह मुमकिन नहीं हुआ। अब जबकि अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी हो चुकी है, फोटोग्राफी कराई जा चुकी है, तो सबको इसके जरिए सामने आने वाले सच को करीब से देखने का इंतजार है। ये साफ तौर पर परिलक्षित होता है कि जब अदालत में मुद्दों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बहस होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी। क्यों श्रृंगार गौरी की पूजा तो हम लोग चौखट के बाहर करते हैं, तो हम लोग मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी ना। तो अब सर्वे जो कराया है, सच्चाई सामने आई है, तो इजाजत भी हम लोग को बहुत जल्दी मिली। एक पैरोकार की भूमिका है, यह लक्ष्य तक पहुंचने की भूमिका है। माँ श्रृंगार गौरी व आदि विश्वेश्वर के दर्शन पूजन के अधिकार की भूमिका है। मैं स्पष्ट कर दूं, लगभग अब हमारे 7 केस ज्ञानवापी परिसर को लेकर हो गए हैं और केवल 2 केसों में ही हमारे परिवार के लोग
प्रमुख तौर पर हैं। नंबर 1, मुकदमा नंबर 693 राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और दूसरा जो अभी हाल ही में 24 मई को फाइल हुआ है आदि विशेषज्ञ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ से। परस्पर विरोधी विचारों का सम्मान करना काशी की संस्कृति रही है, इसलिए यहाँ दोनों पक्षों की तरफ से एक ही बात दोहराई जा रही है कि अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। इसलिए ज्ञानवापी केस में अब इनके लिए वाराणसी की अदालत ही उम्मीदों का केंद्र बिंदु है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। ज्ञानवापी केस ने काशी की तपिश बढ़ा रखी है, तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद सुर्खियों में है। बड़े मुद्दे के केंद्र बिंदु में मथुरा की एंट्री के बाद पश्चिम में भी सरगर्मी बढ़ गई है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये याचिका दाखिल की गई, जिसे सुनवाई के लिए मंजूर किए जाने के बाद मथुरा भी सुर्खियों के केंद्र बिंदु में है। मथुरा की ग्राउंड रिपोर्ट में एबीपी गंगा ने क्या कुछ देखा वो आपको दिखाते हैं। काशी के बाद मथुरा में मस्जिद बनाम मंदिर विवाद। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ के कड़-कड़ में कृष्ण भक्ति बसती है। पूरी दुनिया के हिंदुओं का लगाव श्री कृष्ण जन्मभूमि से है और यही वजह है कि ये विवाद लगातार केंद्र बिंदु में बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद होने का दावा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केस डाला गया था 23 दिसंबर 2020 को और जब से ये केस कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है और इसमें मुस्लिम पक्ष अपियर हो गया, शाही ईदगाह मस्जिद भी अपियर हो गई है और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपियर हो गया है और ट्रायल चल रहा है। तो इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के हिंड्रेंस पैदा करने का प्रयास किया था, जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। जन्मभूमि सेवा संस्थान और ईदगाह वालों के मध्य में एक समझौता हुआ था। उन्होंने एक फाइल वादा किया था 1967 में, तो उन्होंने 1967 में समझौता कर लिया, राजीनामा कर लिया, जबकि उस संस्थान को कोई भी अधिकार नहीं था कि वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सके। उस संस्थान को केवल इतना राइट था कि वो मंदिर की देखभाल करे, उसका मेंटेनेंस देके, ज़मीन ट्रांसफ़र करने का उसको राइट नहीं था। मंदिर या मस्जिद का सवाल अब काशी के ज्ञानवापी से अब मथुरा तक पहुंच चुका है। इसी वजह से मथुरा भी मंदिर मस्जिद विवाद के केंद्र बिंदु में आ गया है। कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई है, जिसको सुनने के लिए अदालत ने हामी भर दी है। उस परिसर में एक भव्य मंदिर कायम था भगवान केशव देव जी का। ये मंदिर 1026 समथिंग में सबसे पहले महमूद गजनवी ने तोड़ा, उसके उपरांत इसका निर्माण हुआ। उस आगे दोबारा से इसको सिकंदर लोदी के समय पर तोड़ा गया, जिसका हमने याचिका में उल्लेख किया है पूरा ब्यौरा देते हुए, और तीसरी बार उस मंदिर को औरंगजेब के फरमान पर तोड़ा गया। जो कंसर्न कोर्ट थी, उन्होंने उनके प्लेंट के एलिगेशंस को पढ़ने के बाद ये पाया कि एक वैक्सेशियस क्लेम है ये, और भक्तों के आधार पर इस तरीके से मुकदमे अगर अलाउ कर दिए गए, दाखिल किए जाने, तो कृष्ण भगवान के लाखों भक्त हैं दुनिया में, इस प्रकार से तो एक सीरीज ऑफ लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के ऊपर बनी हुई है, लिहाजा इसे कानूनी तौर पर हटाया जाए। इसमें दावा किया गया है कि 13.37 एकड़ जमीन अतिक्रमण की शिकार है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष का इस जमीन पर कोई हक नहीं बनता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनकी अपनी दलील है, जिस पर दोनों पक्षों में दावेदारी को लेकर जुबानी संग्राम जैसे हालात दिखते हैं। मंदिर को जब औरंगजेब ने तोड़ा तो उसी मंदिर के जो स्टोन्स थे, पत्थर थे, उन्हीं पत्थरों से और उसी कुर्सी पर, जो मंदिर की कुर्सी थी, यानी वो मंदिर के उस स्ट्रक्चर के ऊपर ही इस ईदगाह स्थल, जैसे आज शाही मस्जिद ईदगाह कहा जा रहा है, इसका निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष की याचिका में दावा किया गया है 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है, और ये हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थान के साथ न्याय नहीं है।
एबीपी गंगा ने इस विवाद को लेकर सभी पक्षों से बात की। हमने मुस्लिम पक्षकारों की भी राय जानी। मुस्लिम पक्षकारों का इस मसले पर कहना है कि ऐसे विवाद को केंद्र बिंदु में लाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। इसको लेकर साल 1968 में समझौता हो चुका है। कृष्ण जन्मभूमि की जो 13.37 एकड़ जगह है, हमारा कंटेंशन ये है कि वो जगह अलग है और जहाँ पर शाही मस्जिद बनी हुई है, ईदगाह शाही मस्जिद, वो जगह अलग है। क्योंकि 13.37 एकड़ ज़मीन के संबंध में जो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस करते हैं कि जुगल किशोर बिरला जी ने इसको ख़रीदा और इस पर मंदिर का निर्माण कराया, उसी सेल डीड में और वो जो ट्रस्ट बनी है ट्रस्ट डीड में, उसके पूरब की तरफ ऑन रिकॉर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मेंशन है। इस केस के मुख्य पक्षकार ने अदालत से विवादित स्थल का स्टे कर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। ये 1991 में जो बर्सन एक्ट है वो इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि ये जमीन मालिकाना अधिकार इसमें प्राचीन है, बहुत पुराना मालिकाना अधिकार है भगवान कृष्ण का, ठाकुर केशव जी का। काशी से मथुरा तक मस्जिद बनाम मंदिर के इस नए कानूनी विवाद को लेकर अलग अलग स्तर पर लामबंदी शुरू है। धार्मिक संगठन एकजुट होते दिख रहे हैं। सभी संत महात्मा जो है इसके लिए बहुत चिंतित हैं। ये धर्म जो है वो अंदर का मामला है, ये बाहरी मामला नहीं है। साधु समाज भी बहुत चिंतित है। धीरे धीरे सब संत इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में विचार विमर्श करेंगे। साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा अदालत की सुनवाई के साथ ही बड़े पैमाने पर चर्चा को लेकर भी खबरों के केंद्र बिंदु में रहने वाला है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ मथुरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। राजनीति की रणभूमि में मुद्दों का चुनाव नफा नुकसान के चश्मे से होता है। जाहिर है मस्जिद बनाम मंदिर के मुद्दे पर भी तमाम सियासी दल सक्रिय हैं। काशी मथुरा को लेकर सबसे अपने अपने सबके राग हैं। सबका दावा है दूसरी पार्टी लोगों को उकसा रही है। ऐसे में एबीपी गंगा ने खबरों के केंद्र बिंदु में आए इस मुद्दे को समझने के लिए इतिहासकारों से भी बात की। हमने उनसे ये भी जाना कि इस मुद्दे में तथ्य की कितनी बड़ी भूमिका है और भावनाओं की क्या अहमियत है, क्योंकि हर एक बात को जानने के लिए इतिहास में जाने की जरूरत है और तभी इतिहास में जाने के बाद ही हर एक मुद्दे का सच सामने आता है, जिसके लिए एबीपी गंगा ने पड़ताल की। इतिहासकारों से हमने बातचीत की और बातचीत के बाद हर एक मुद्दे के तथ्य, उसकी सच्चाई को जानने के लिए हम काशी भी पहुंचे, मथुरा भी पहुंचे, ज्ञानवापी के मामले पर भी बात की। इसके साथ साथ मथुरा और ईदगाह के मामले पर भी बात करने की कोशिश की। इतिहासकारों का अलग अलग दावा है, अलग अलग उनका कहना है, लेकिन केंद्र बिंदु इस वक्त ये दोनों ही मुद्दे बने हुए हैं। मुद्दे लगातार गर्माते जा रहे हैं और इन मुद्दों पर एक एक पहलू केंद्र बिंदु कार्यक्रम के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतिहासकार क्या कहते हैं ज्ञानवापी के मामले को लेकर, आखिर इतिहासकार क्या कहते हैं मथुरा ईदगाह के मामले को लेकर, यह जानना भी बेहद जरूरी हो गया था। ये पड़ताल करना भी बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि राजनीति भी इन मामलों पर होती है। इसके साथ साथ सच्चाई क्या है वो अपने दर्शकों के सामने रखना एबीपी गंगा के लिए बहुत जरूरी है। और इसी कार्यक्रम के जरिए, इसी केंद्र बिंदु के जरिए हम आपके सामने इस मुद्दे को समझने की भी और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही मुद्दों पर बातचीत हमने की, लेकिन क्या कहना है इतिहासकारों का वो हम आपको बताएंगे। कितनी बड़ी भूमिका तथ्यों की होती है, कितनी बड़ी भूमिका सच्चाई की होती है, कितनी बड़ी भूमिका सबूतों की होती है, वो हमने जानने की कोशिश की। और इन सब से अलग भावनाओं की कितनी अहमियत है, क्योंकि हिंदू पक्ष अपने दावे करता है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे करता है और इन दोनों के बीच में भावनाएं सबसे ज्यादा अहम हो जाती हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष को यह लगता है कि जो चीज हमारी है, हमारा मालिकाना हक है, वो हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन अपने अलग दावे मुस्लिम पक्ष की ओर से भी होते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या मुद्दे के हल के बाद जिस तरह काशी मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद कानूनी गलियारे में आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से यह सियासत का केंद्र बिंदु भी बन चुका है। सबकी निगाहें 2024 की चुनाव पर है और कोशिश अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाने की है। मथुरा में जहाँ तक सवाल उठता है, वहाँ पर भी तो केवल एक दरवाज़ा फोड़ लो जो
गर्भगृह पर मुसलमानों ने कब्जा किया, ऊपर गुम्बद विशाल बना हुआ है, वो मंदिर का गुम्बद है। मीनारें केवल वहाँ पर भी खड़ी कर दी गई। देखिए मंदिर था, हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि वो मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तीनों जगह मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। और ये तीनों मंदिर नहीं, ऐसे सैकड़ों मंदिर आपको मिलेंगे। ज्यादातर दलों की कोशिश ज्ञानवापी के मुद्दे पर खामोश रहने से बचने की है। सबका अपना अपना रुख है। भाजपा के विरोधी ऐसे विवादों के पीछे पार्टी की तरफ से लोगों को उकसाने के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही कानूनी पहलुओं का हवाला भी दे रहे हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में ये साफ निकल कर आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जजमेंट में उस एक्ट का जिक्र किया है। जजमेंट दिया था 2019 में वो इसका, उस वक्त ये बाकायदा जो है ये रेफरेंस दिया गया था कि ये एक अलग तरीके का जजमेंट है, इसको नज़ीर ना बनाई जाए, क्योंकि सबूतों के आधार पर वो जजमेंट नहीं हुआ है। ज्ञानवापी से जुड़े दोनों मामलों की सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ये सुर्खियों के केंद्र बिंदु में है, तो इस पर सियासत हर दिन तेज होती दिख रही है। काशी से लेकर मथुरा तक मस्जिद मंदिर विवाद ने यूपी की सियासत की तपिश बढ़ा दी है। मामला कोर्ट में है, इसलिए खुलकर किसी भी पक्ष की तरफदारी करना मुश्किल है, लेकिन नेताओं को अपना झुकाव दिखाने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मामला जब केंद्र बिंदु में है तो ऐसे में किसी भी पार्टी के द्वारा अपने को अलग रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और उसकी रखवाली करना है, सबसे बड़ी बात तो ये रखवाली करना। और जिस मुसलमान ने आरी चलाई है भगवान शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, उसको काटने की कोशिश की, पकड़ा गया है, तो उसके हाथ काट लेने चाहिए। हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को ये अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। सबूत हैं, सबूत के आधार पर कोर्ट देगा, हमें उम्मीद है। एक तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बहती गंगा में हाथ धोने में जुटे दिखाई दे रहे हैं, तो धार्मिक संगठन भी अपने अपने पक्ष को लेकर जबरदस्त मोर्चाबंदी में जुटे हैं। एबीपी गंगा ने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस विवाद के केंद्र बिंदु में आस्था है या फिर कानूनी पहलू। मैं फिर कहूंगा कि अचानक चर्चा में नहीं था, ये पुराने मुकदमे थे। उसमें से एक मुकदमा इस आधार पर सिविल जज ने डिसमिस कर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसकी अनुमति नहीं देता। इसकी अपील हुई, डिस्ट्रिक्ट जज ने उस रिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि उनकी सम्मति में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा के मुकदमों को रोकता नहीं है। काशी और मथुरा के मस्जिद मंदिर विवाद के बीच सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन भी सुर्खियों में है। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के मंच से आरोप लगाया गया कि मस्जिदों को लेकर देश में नया विवाद खड़ा करके मुसलमानों को डराने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ से ऐलान हुआ कि ऐसी कोशिशों के खिलाफ मुस्लिम समाज अब एकजुट होकर खड़ा दिखेगा। जमीयत का देश भर के मुसलमानों के बीच खासा असर है। ऐसे में उसके 2 दिनों के अधिवेशन में जिस तरह की बातें हुई, उसका असर पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में दिखने वाला है। जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी एक बड़ी बैठक कर हिंदू संगठन और धर्मगुरुओं को लामबंद करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आपने देखा कि किस तरह इस मुद्दे पर धार्मिक संगठन मुखर है। तमाम लोग इतिहास का हवाला दे रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए कई मान्यताओं, परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों की बात कह रहे हैं। ऐसे में इतिहास क्या कहता है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम पहुंची बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां इतिहास विभाग के प्राध्यापकों से हमने पूछा कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर इतिहास क्या कहता है। इतिहास के जानकारों का दावा है कि मुगल काल में मंदिरों के ध्वंस की घटनाएं आम हुआ करती थी और हो सकता है कि ज्ञानवापी सहित
दूसरी मस्जिदों को लेकर ऐसे दावे में दम हो, लेकिन अंतिम तौर पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब अदालत इस पर दूध का दूध पानी का पानी करे। और इंसाफ के लिए हर पक्ष की नजरें इसी वजह से इस वक्त कोर्ट की देहरी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।